स्वामी जी, तीन धाराएं चलती हैं। एक तो क्रमिक, जो कि भगवान जो ऋषभ से चली आ रही है, और एक अक्रम जो है मार्ग कहिए, विज्ञान कहिए, ज्ञान कहिए, वो दादा भगवान के द्वारा दी गई, और एक अध्यात्म विज्ञान। इन तीनों के अंदर क्या क्या मौलिकता है, क्या क्या इनकी समझ है, और इनके अंदर क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, तीनों को कृपया थोड़ा सा जो है खोल खोल करके बताइए, ताकि तीनों की समझ हमको पैदा हो जाए। देखो, महावीर का मार्ग या ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने जो बताया हुआ वो मार्ग है, और हम आध्यात्म विज्ञान के बारे में बात करते हैं। मूलतः मार्ग में अंतर नहीं है, फंडामेंटल गोल सबका एक ही है, आत्मा की अनुभूति और जन्म मरण से मुक्ति पाना, वो गोल कॉमन है। तीनों लोग आत्मा, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानते हैं। तीनों व्यक्ति ने यही बात किया है कि पुरुषार्थ करके आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अंतर ये रहा कि जब तीर्थंकर भगवान जब कोई मार्ग दिखाता है तो उनको 100% एक्सपीरियंस भी है, सतयुग भी है, और उनकी जो वाणी होती है काफी शॉर्ट एंड स्वीट होती है एंड परफेक्ट होती है, गोल गोल नहीं होती है। और इसीलिए उनका बताया हुआ मार्ग अगर उस समय लोग थिंकर होते हैं, विचारक होते हैं, तो आसानी से पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। मगर उनके जाने के बाद लोग इस मार्ग को विज्ञान न समझकर इसको क्रिया का मार्ग बना देते हैं, क्योंकि विज्ञान का मार्ग तब तक चलेगा जब अनुभवी पुरुष होगा। अनुभवी नहीं होगा तो फिर क्रिया का मार्ग ही चलेगा, और क्रिया का मार्ग चलेगा तो उसमें फॉर्मेट आएगा कि एक व्यक्ति को आप भगवान मानना पड़ेगा, किसी को एक गुरु मानना पड़ेगा, कोई मंदिर या मंत्र को भी मानना पड़ेगा, रिचुअल्स या शास्त्र को भी मानना पड़ेगा आधार के रूप में, संस्था भी बनानी पड़ेगी, शिष्य भी बनाने पड़ेंगे, और वर्तमान गुरु शिष्य भी बनाने पड़ेंगे, और प्रोसेशन भी निकालना पड़ेगा। ये सब धीरे धीरे ये मार्ग को क्रिया का मार्ग या तो क्रमिक मार्ग कहते हैं, और लोगों को उनमें संतुष्टि भी होती है, और उसमें बहुत सारे शिष्य बनाना, मंदिर बनाना, संस्था बनानी, पैसा इकट्ठा करके प्रोसेशन निकालना, इसी में इसको आनंद भी होता है और उसको नामना, कीर्ति और प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो ये मार्ग चलता रहता है। दूसरा, जो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने जो अक्रम विज्ञान के रूप में बताया, ये मार्ग क्या है? उन्होंने अपने जीवन में जो विज्ञान की जो अनुभूति किया व्यवस्थित शक्ति के माध्यम से, यह अनुभूति बहुत हाई लेवल की थी, सराहनीय थी। मगर क्योंकि कलयुग, और कलयुग का ये मध्यकाल, और एक कलयुग के अंदर लोगों की जो संभावना, विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान को समझने की जो संभावना थी वो लोगों में कम थी, और लोगों को क्रमिक मार्ग का, क्रिया का मार्ग ही पसंद था, जो पाप पुण्य के ऊपर और फॉर्मेट के ऊपर आधारित है। और इसीलिए उन्होंने शुरुआत में ये सब जो ज्ञान विधि कहो, आज्ञा कहो, रिचुअल्स कहो, ये सब पहले ज्ञान देते थे जब, तो ऐसी कोई बातें नहीं थी। मगर जैसे जैसे लोग आकर चले गए और बाद में वापस नहीं आए, तो उनको समझ में आया कि ये ज्ञान जो है भले ही विज्ञान के रूप में है, मगर लोग इनको स्वीकार नहीं करते हैं या तो समझ नहीं पाते हैं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को क्रिया के रूप में चाहिए, क्योंकि क्रिया उनकी परंपरा है। तो आप क्रिया अलग प्रकार की दे सकते हैं, मगर क्रिया होनी चाहिए। दूसरी बात, एक गॉड के रूप में एक एग्जाम्पल होना चाहिए। तो उन्हें सिमंदर स्वामी को स्थापित किया, और उनको नमस्कार करने के बाद
40 बार कही। और गुरु के रूप में, ज्ञानी के रूप में वो खुद रहे दादा भगवान के रूप में। तो और मंदिर भी बनाया, त्रिमंदिर, और मंत्र भी बनाया अलग, त्रिमंत्र, संस्था भी बनाई, शिष्य भी बनाए, रिचुअल्स भी दिया, वर्तमान गुरु शिष्य भी रहे और प्रोसेशन भी निकाला। गुरु पूर्णिमा, जन्म जयंती, पुण्यतिथि, वो प्रोसेशन है। तो ये सब होता रहा। इसके आधार से लोगों को लगा कि अन्य मार्ग में जिस प्रकार से प्रक्रिया होती है वैसे यहां भी होती है। तो जो विज्ञान बताने का उनका जो मकसद था, अक्रम विज्ञान का टाइटल देके, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं? आखिर कोई भी व्यक्ति संजोग के अधीन है, कितना भी पावरफुल है, मतलब ये नहीं है कि वो मन वचन काया से स्वतंत्र है। ऐसा कोई दुनिया में जीव नहीं है, जो पहले भी न था, आज भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। समर्थ हो सकता है, स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। तो इसीलिए वो समर्थ जरूर थे, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मगर उनके पास ऐसी कोई फ्रेम नहीं थी कि वो लोगों को अपने स्वतंत्र पावर से विज्ञान को स्वीकृत करने के लिए कुछ कह सके। हालांकि थोड़े समय के लिए उन्होंने प्रयास किया, मगर प्रयास में वो सफल नहीं रहे, तो धीरे धीरे एक एक करके क्रिया दिया, जैसे ज्ञान विधि, आज्ञा, फिर एक एक करके सत्साधन, फिर किताब दिया जो आपको हर रोज करने की, फिर प्रतिक्रमण दिया, सामायिक दिया, फिर आरती दिया और लास्ट में कीर्तन भक्ति दिया। तो ये धीमे धीमे उन्होंने दिया लोगों को, और लोगों को संतोष भी आने लगा, और ऐसे मार्ग चलता रहा और आज भी चलता रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वहां भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष तो साइंटिस्ट थे ही, मगर उनको साइंस बताने का कुदरत ने मौका नहीं दिया, क्योंकि संजोग नहीं लाए थे। और वो ही विज्ञान हम सब ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को मिलने से पहले इतने सारे धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन मैंने कर दिया था। उनके कहने के मुताबिक हम 4 अवतार से आचार्य थे। तो कैरेक्टर और अनुभव ज्ञान दोनों साथ में लेकर आए, कैरेक्टर भी और अनुभव। कैरेक्टर मतलब बाहर, अनुभव मतलब अंदर, ये दोनों लेकर आए और इसको मिलने का संजोग। तो जो उनकी जो इच्छा थी, इनके जो भाव थे, इनका जो अंतर आशय था कि पूरे विश्व में ये विज्ञान फैले, तो ये उनकी जो भावना को ही मैं आगे ले जा रहा हूं। ये कोई नई बात नहीं है, मगर आम लोगों को, खास करके उनके मानने वाले लोगों को अंतर क्यों लगता है? क्योंकि वो जो देना चाहते थे वो दे नहीं सके, और जो दिया है वो मैं बता नहीं रहा हूं, तो अंतर तो दिखेगा। बराबर। वो जो देना चाहते थे दे नहीं सके। उन्होंने खुद ने ही 1987 लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान में खास बोल दिया, मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। उन्होंने खुद ने कहा। तो इसमें तो कोई किसी के व्यक्तिगत ओपिनियन की जरूरत नहीं है, मगर वो ही विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कुदरत ने मेरे को निमित्त बनाया। क्या बनाया? निमित्त बनाया, और निमित्त भी बनाया और लोगों को विज्ञान देने का संजोग भी दिया, ताकि लोग धीरे धीरे विज्ञान की तरफ आकर्षित हुए। धीरे धीरे हमने सत्संग में स्पष्ट कहा, यहाँ सामाजिक और धार्मिक बातें नहीं होती हैं, प्रश्नोत्तरी नहीं होती है। अगर आपको सामाजिक और धार्मिक प्रश्न पाप पुण्य वाले हैं, क्रियाकांड वाले हैं, तो जहां भी लोग ये बातें करते हैं वहां आप जा सकते हैं। मेरा कोई वो अपोज नहीं है। मैं विज्ञान के अलावा कुछ बात नहीं करता हूं, और वो ज्ञान कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको लागू होता है, वही मैं बात करता हूं। और ये विज्ञान कुदरत का है, मेरा नहीं है। ये मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, अगर मैं मालिक नहीं हूं, इसका दूसरा प्रमाण है, मैंने सबको कहा, जो भी लोग जितना समझते हैं वो दूसरे को बता सकते हैं, क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं तो कंट्रोलर भी नहीं।
ये प्रमाण दिया मैंने कि मैं मालिक नहीं, उसका प्रमाण दिया, ऐसा नहीं कि डायलॉग बोल दिया। आप समझे ना? तो बाद में लोगों को समझ में आया कि विज्ञान तो ऐसा है, ये तो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, तो यह व्यक्ति की तो कोई बात नहीं है। और मैंने सत्संग में बहुत बार कहा साइंटिस्टों को भी कि जब आप कोई नई व्यक्ति को विज्ञान की बात बताते हैं उस समय मेरा नाम देना जरूरी नहीं है। मैं ये विज्ञान का मालिक हूँ, इस एंगल से बताने की जरूरत नहीं है। कोई आपको ऐसा पूछे कि ये विज्ञान की दृष्टि आपको कहाँ से मिली, तो ही मेरा नाम बता, दृष्टि यहाँ से मिली, मगर ये विज्ञान का मैं मालिक नहीं। ये भी मैंने बहुत बार बताया। बराबर। तो इसीलिए मेरा विजन इसके बारे में क्लियर है। धीरे धीरे लोगों को ये विज्ञान समझ में आया, उपयोग करके अनुभव में आया और लगा कि हाँ यही सच्चा विज्ञान है। और धीरे धीरे आगे बढ़ के वो भी दूसरे को ये बात बताने लगे। तो ऐसे ये माहौल बना है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ है। अब समझे ना? ये हमारी जो प्योरिटी और जो क्लैरिटी थी उससे लोगों को बहुत आनंद हुआ कि व्यक्ति कितना प्योर एंड क्लियर है, कोई जगह कंफ्यूज नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं करता है जहां उसका गुरु पद स्थापित करता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा जन्म जयंती होना चाहिए, कि मेरी गुरु पूर्णिमा होनी चाहिए, कभी मैंने नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि चलो भी मेरी आरती उतारनी चाहिए, ये भी मैंने नहीं कहा। तो कहने का मतलब ये है ये सब फंक्शन वगैरह धार्मिक सत्य है और धर्म में होता रहेगा, मैं उसका विरोधी भी नहीं हूं। मगर आध्यात्म विज्ञान में, मुक्ति के मार्ग में ये सब्जेक्ट नहीं होता है। और इसीलिए मैंने बहुत सारे प्रमाण दिए। आखिर जब मैंने बताने का शुरुआत किया तो शुरुआत में लोगों ने कंपेयर किया कि ये जो दादा भगवान ने कहा है या दुनिया के धर्म है और आपकी बात में क्या डिफरेंस है। तब मैंने कहा कि देखो, मंदिर, संस्था, शिष्य, प्रोसेशन और रिचुअल्स ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। ये क्लियर बता दिया ताकि लोगों को डाइट नहीं हुआ कि भविष्य में वो मंदिर बनाएगा तो, संस्था बनाएगा तो, शिष्य बनाएगा तो, प्रोसेशन निकालेगा तो। ये सब्जेक्ट खत्म कर दिया। कोई भी अनुभवी पुरुष ऐसा नहीं करते। फिर मैंने उदाहरण दिया कि 24 में से एक तीर्थंकर ने और रामकृष्ण ने भी एक मंदिर और संस्था नहीं बनाया। मैंने ये भी कहा कि रामकृष्ण महावीर ने एक भी शिष्य भी नहीं बनाया, ये प्रमाण दिया। कभी प्रोसेशन नहीं निकाला। आप समझे? तो मैंने प्रमाण दिया। क्या दिया? ऐसा नहीं कि मैंने कहा वो मेरा सिर्फ ओपिनियन है। ऐसे मुक्त पुरुष कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं। दुनिया को जो करना है, समाज को जो करना है वो करते रहेंगे, मगर ऐसे महापुरुष उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये भी मैंने कहा। और दूसरी बात ये भी कहा कि व्यक्ति को भगवान मानना आध्यात्म विज्ञान से विरुद्ध है। व्यक्ति में भगवान है, व्यक्ति भगवान नहीं है। तो ये धर्म की बात आ गई। किसी व्यक्ति को भगवान मानते हैं, वो धर्म की बात आ गई। व्यक्ति विनाशी ही हो गए, चाहे वो राम है, कृष्ण या महावीर है। तो व्यक्ति को भगवान मानना ही अज्ञान है। मगर व्यक्ति के अंदर भगवान हो सकता है प्रकट, और वो भगवान मोक्ष में भी जा सकते हैं। शरीर कभी भगवान नहीं हो सकता है और शरीर कभी मोक्ष में भी नहीं जाएगा। तो ये क्लियर बताया, ऐसा नहीं कि गोल गोल बताया। दुनिया क्या कहेंगी, दुनिया क्या सोचेगी, लोग अपोज करेंगे, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है। जो भी मेरे को कुदरत ने दिखाया सनातन सत्य, मैंने दुनिया को बताने की सिद्धांत के रूप में आत्मविश्वास के साथ बताने का मैंने प्रयास किया है। तो इसीलिए धीरे धीरे आज लोग इस विज्ञान से आकर्षित हुए हैं और आज भारतवर्ष के सभी साधु संत सन्यासी भी ये विज्ञान को अपनी भाषा में बता रहे हैं। क्योंकि विज्ञान किसका है? कुदरत का है। और कुदरत का विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, तो कोई भी बता सकते हैं। और नाम देना जरूरी नहीं है, वो तो मैंने ओपनली कहा है। मेरा एक ही मकसद है, हजारों लाखों लोगों ये विज्ञान प्राप्त करें, अनुभव करें और दूसरे को बांटे। यही मेरी भावना है। यानी विश्व विज्ञानमय होना चाहिए। आज धर्ममय है, वो विज्ञानमय होना चाहिए। और विज्ञान ही ऐसा है जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, उसमें हम यूनाइटेड हो सकते हैं। धर्म में यूनाइटेड नहीं हो सकते हैं।
धर्म में तो पक्ष पंथवाड़ा और मतभेद रहेंगे, उसमें हम एक होने की कोशिश करेंगे मगर होंगे नहीं। तो इसीलिए ये विज्ञान ही ऐसा है जो सबको एकजुट रख सकता है और बिना धर्म को टच किए। क्योंकि विज्ञान क्या कहता है, धर्म से ऊपर की बात है, यानी आपका कुल धर्म कोई भी है, मूल धर्म तो यही सनातन होना चाहिए। तो मैं मूल धर्म की बात करता हूँ, कुल धर्म की बात नहीं करता हूँ। तो ये सब बातें आध्यात्म विज्ञान में क्लियर हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो तीनों का जो अंतर है वास्तव में गोल के रूप में अंतर नहीं है, वास्तव में सनातन धर्म जो हमारा है, आत्मा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म और सनातन सुख, ये मानने में भी अंतर नहीं है। मगर जो प्रक्रिया हो गई, वो प्रक्रिया में तीर्थंकर ने जो ज्ञान दिया और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के बाद जो कलयुग आया और अनुभव का मार्ग खत्म हो गया और बाद में रिचुअल्स का मार्ग आ गया, तो धीरे धीरे वो मार्ग खत्म हो गया। वहां से बाद में ज्ञानी पुरुष दादा भगवान खुद ये मार्ग बता नहीं सके, ये भी उनके संजोग थे, अनुभव होते हुए भी नहीं बता सके, ये संजोग है। और कुदरत ने हमको अनुभव भी दिया और बताने का संजोग भी दिया, मगर तीनों को कहने की बात तो एक ही थी, कोई अलग नहीं थी। अलग प्लेटफॉर्म था, अलग संजोग था, अलग प्रेजेंटेशन था, मगर तीनों में प्रिंसिपल और गोल तो एक ही था। तो इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज नहीं तो कल भारतवर्ष में और विश्व में, अगर ये हमारा जो भारतवर्ष का जो उद्देश्य है विश्व गुरु बनने का, ये आध्यात्म विज्ञान एक दिन ये विश्व गुरु बनने में सहयोग करेंगे, उनका बड़ा रोल होगा। क्योंकि ये विज्ञान के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप अपनी जुदाई कर सको, क्योंकि कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना ही तो हमारा बेस है, उसमें कौन अपोज कर सकता है। मैं कोई व्यक्ति की बात करूंगा तो अपोज करेगा, मैं कोई भगवान की बात करूंगा तो अपोज करेगा, मैं कोई रिचुअल्स की बात करूंगा तो अपोज करेगा, मैं कोई संस्था और शिष्य की बात करूंगा तो अपोज करेगा। आप समझ, यहाँ कोई अपोज करने का कोई सोर्स नहीं है। तो धीरे धीरे लोग अपनाने लगेंगे और ये अपनाने लगेंगे तो अच्छी बात है, बोलने भी लगेंगे विचारक लोग, और धीरे धीरे माहौल बनेगा कि पूरा विश्व इनको एक यूनिवर्सल ट्रूथ के फॉर्म में समझेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। और हमारा भी गोल तो ये है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। सनातन सत्य यानी कुदरत का कानून जो कभी परिवर्तित नहीं होता और सबको लागू होता है, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि ये भले ही आज जितने भी लोग जानते हैं, मगर इतना जो माहौल बाहर दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है, मगर एक न एक दिन यही साइंटिस्टों के माध्यम से ये विज्ञान देश विदेश में इतना फैलेगा कि लोग मानेंगे कि जो सनातन धर्म है भारतवर्ष का, जो मूल धर्म, वो सनातन धर्म में कितना पावर है वो दुनिया को भी महसूस होगा। और बिना भेदभाव लोग इनको अपना धर्म बिना छोड़े ये सनातन धर्म को स्वीकारेंगे, अपनाएंगे और अनुभव के मार्ग में आगे जाएंगे। तो वैसे हम अध्यात्म के मार्ग में, आध्यात्म विज्ञान के मार्ग में और सारी बातें समय समय पे करते रहेंगे। आप खूब आगे बढ़ो। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि क्रमिक, अक्रम और अध्यात्म विज्ञान तीनों का गोल एक ही, लक्ष्य एक ही है। सभी आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, कर्म फल में विश्वास करते हैं और मोक्ष के अंदर विश्वास करते हैं। इसलिए मंजिल में, लक्ष्य में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर जो अध्यात्म विज्ञान में विज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है तो वो सनातन बनता है, और अगर पुण्य पाप के इर्द गिर्द रहता है तो फिर वो सदगति का साधन बनता है, मोक्ष का नहीं बन सकता है। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी, क्रमिक मार्ग जो भगवान ऋषभ से महावीर तक चला, यार उस समय में उनके जो भी शिष्य थे वो फटाफट मोक्ष जाते थे, यानी क्रमिक मार्ग के पालन के अंदर मोक्ष जाने की अर्हता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तीर्थंकरों की उपस्थिति में तो मोक्ष, और जम्बू स्वामी ने
मोक्ष के ताले लगा दिए, यानी बाद में कोई तीर्थंकर नहीं रहा तो नहीं जा पाया, तो क्या क्रमिक मार्ग तो वही है जो चला आ रहा था, आज भी वही है, तो फिर ये मुक्ति के द्वार यानी मोक्ष जाना बंद क्यों हुआ, ये जानना चाहता हूँ। इसी तरीके से आपने बताया कि जो अक्रम विज्ञान है, दादा भगवान को अक्रम विज्ञान विज्ञान के रूप में अनुभूति में था, लेकिन संजोग नहीं थे, वो जो है इसको खुला नहीं कर पाए, दे नहीं पाए, और आपको संजोग मिल रहे हैं, आप दे पा रहे हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज भी अक्रम चल रहा है जो कि पुण्य पाप पर आधारित हो गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ खास तौर से क्रमिक मार्ग के अंदर की वो पुण्य की संभावना नहीं, वो उसको मोक्ष की संभावना जो तीर्थंकरों के समय थी आज क्यों नहीं है, जबकि मार्ग तो वही है, सिद्धांत वही है, ये जानना चाहता हूँ। पुण्य पाप है आकर के क्यों टिक गया, ये जानना चाहता हूँ। आपने जो बताया कि भाई ये महावीर का जो मार्ग है, तो जम्बू स्वामी तक मार्ग चला, क्यों चला? क्योंकि जम्बू स्वामी भगवान महावीर के शिष्य थे और वो उनका लास्ट बर्थ था, इसलिए वो ज्ञानी थे, अनुभवी, जन्म से ही ज्ञानी थे। शिष्य होना वो तो उदय कर्म था, और तीर्थंकर होना वो भी उदय कर्म था, मगर सब ज्ञानी थे और उसी बर्थ में उसका मोक्ष नक्की था, तो इसलिए उसको अनुभव ज्ञान की कोई जरूरत नहीं थी। उदय कर्म अलग चीज होती है, रिस्पेक्ट करना अलग चीज होती है। तो जहां तक जो सिद्धांत बताया, अनुभवी होते हैं वहां तक ही मुक्ति का मार्ग चलता है, ये मैंने बताया। और अनुभवी नहीं होंगे तो फिर क्रमिक मार्ग चलता रहेगा, जिसमें पाप पुण्य प्रधान रहेगा, फॉर्मेट प्रधान रहेगा, बस। और फिर अगले समय में अनुभवी यानी तीर्थंकर जन्म लेंगे, अगले काल के फिर मार्ग शुरू होगा, फिर मार्ग चालू। हाँ, वहां तक नहीं होगा, वहां तक तो ऐसे ऐसे बीच में कोई अनुभवी पुरुष आ जाते हैं और थोड़े बहुत जीव ये मार्ग को समझकर आगे बढ़ सकते हैं। वाकई तो क्रमिक मार्ग की ही प्रधानता, प्रथम तीर्थंकर आएंगे वहां तक क्रमिक मार्ग की प्रधानता रहेगी, और क्रमिक मार्ग भी अभी बहुत लो कक्षा में जाएगा। क्या बताया? लो कक्षा में। हमको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा धर्म नहीं करना है, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि धर्मगुरु और धर्म को फॉलो करने वाले अनुयायी इतने सारे, एक मानवता से भी लो कक्षा में, ह्यूमैनिटी से भी लो कक्षा में जाएंगे, धर्मगुरु भी जाएंगे, हर धर्म की बात करता हूँ, पांचवा छठा। हाँ, तो इसीलिए ये तो डाउनफॉल है, तो अच्छा होगा ही, हमारा भावना होते हुए भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया है डाउनफॉल की। तो इसीलिए फिर भी हम कहते हैं, अगर बीच बीच में कोई ऐसा अनुभवी ज्ञान कुछ आते हैं जो थोड़े बहुत जीव होते हैं, जो कहीं अवतारों से, कहीं समय से वो भटक रहे हैं, मुक्ति के मार्ग को खोज कर भटक रहे हैं, और बीच में 2500-2600 साल तक नहीं मिला, तो आज इसको मिल जाता है, ये उनका पुण्य का कारण है। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में ऐसे ऐसे संजोग आगे आगे भी आते रहेंगे, और जिसका कल्याण होने वाला है उसको मार्ग मिल जाएगा। बाकी क्रमिक मार्ग तो 5वें मारे के अंत तक चालू रहेगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभवी ज्ञानी पुरुष की हाजिरी के बिना जो है मुक्ति का रास्ता नहीं मिल सकता है, वो पुण्य पाप के रिलेटिव ट्रुथ के आधार पर ही चलता रहेगा। एक ये सिद्धांत रूप में आपने बताया, तो इसके आपके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। और अब हमारा जो है ये एपिसोड भी संपन्नता की ओर जा रहा है, और हमारा जो सत्संग है वो बहुत सही स्थिति के अंदर चल रही है। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद।